Hello everyone, welcome to Indore Defense Academy. So basically we came up with a crash course for your upcoming exams named NDA, CDS and AFCAT. And our series goes in the form of question and answers. Okay, so we hope we will enjoy this journey and so let's begin. Our first question says that Chilika Lake regions rise in between the deltas of what? Okay, options are Ganga and Mahanadi, Godavari and Krishna, Mahanadi and Godavari या Krishna and Kaveri. So basically हाँ हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. ओके सो ऑप्शन इज महानदी एंड गोदावरी. देखिए चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट नेम उड़ीसा. ओके महानदी उड़ीसा से फ्लो करती है, गोदावरी जस्ट इसके नीचे एक डेल्टा बनाती है एंड बिटवीन दोस यू विल फाइंड चिलिका लेक. ओके चिलिका लेक वाज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर्ड बाय द रामसर अंडर द रामसर कन्वेंशन. ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? इट टुक प्लेस ऑन 2 Feb 1971. Ramsar is a place in Iran. Okay, so basically for your better understanding I have added other lists of important lakes in India. So basically if we start from the southern part, you will find Vambanar Lake. Okay, this is in Kerala. You will find Ashtamudi Lake. This is in Kerala. Then when we go northward, you will find Koleru Lake. It is in Andhra Pradesh. Okay, then you will find Chilika. So basically this is Chilika we are talking about. यहाँ पे आपको महानदी डेल्टा मिलेगा, यहाँ आपको गोदावरी डेल्टा मिलेगा. ठीक है, so basically here is a Chilika lake, right? In the state name आंध्र प्रदेश. उसी के just ऊपर you will find बीतरकनिका मैंग्रोव्स. ठीक है, बीतरकनिका मैंग्रोव्स जो हैं आपके वहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स काफ़ी आते हैं. So basically it is very important in the aspect of environment, right? When we go ahead, you will find Loktak Lake. Okay, Loktak Lake is in Manipur. मणिपुर में अगर आप लोकटक लेक देखेंगे दैट इज अ फ्लोटिंग लेक, राइट? और यहाँ पे ही आपका एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड दैट इज नेम इज केवुल लामजाओ. ओके, उसके बाद आप देखें यू फाइंड अ रुद्रसागर लेक. रुद्रसागर लेक जो है आपकी वो है त्रिपुरा में, राइट? उसके अगर हम ऊपर जाते हैं तो यू विल फाइंड रोपर वेटलैंड. ओके, रोपर वेटलैंड इज इन हिमाचल प्रदेश. ओके, उसके बाद आपको मिलेगा रेणुका लेक. रेणुका लेक इज इन हिमाचल प्रदेश एंड रोपर वेटलैंड इज इन पंजाब. ओके, दिस इज इन पंजाब. उसके बाद देखिए यू विल फाइंड इन द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन दैट इज सोमोरी एंड पैंगोंग लेक. ओके, तो दीज आर बेसिकली इन लद्दाख रीजन. उसके बाद आपको मिलेगा सुरिनसर मानसर लेक दैट इज ऑल्सो इन द रीजन ऑफ लद्दाख. ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं यू विल फाइंड वूलर लेक. एवरीवन नो इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? उसके बाद आपको मिलेगा होकेरा वेटलैंड, उसके बाद कांजली वेटलैंड एंड हरिके वेटलैंड. ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक यू विल फाइंड इन द इंडिया दैट इज सांबर लेक. इट इज इन राजस्थान. राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर में, वहाँ पे आपको सांबर लेक मिलेगी. ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑल्सो इज देयर इन राजस्थान दैट इज क्योलाडो नेशनल पार्क. ठीक है, तो क्योलाडो नेशनल पार्क इज इन राजस्थान. यहाँ पे काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं. ओके, उसके बाद अगर आप गुजरात जाएंगे तो यू विल फाइंड नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी. ठीक है, अगर हम गुजरात की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो दैट इज अ गिर नेशनल पार्क. यू विल फाइंड इन गुजरात इटसेल्फ. ओके, सो बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स you will find in India. If we talk about the next question, the next question says river Damodar is called sorrow of Bengal because it. देखिए sorrow is a negative word, right? तो इसका जो outcome होगा वो भी negative होगा. So options are get flooded often causing havoc, causes maximum soil erosion, forms number of dangerous waterfalls, is not a perennial river. So हमारा आंसर क्या होगा? Get flooded often causing havoc, right? क्या होता है कि दामोदर प्रीवियसली इट वाज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल. नाउ हम लोगों ने उसमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन काफ़ी सारी वैलीज या प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर दिए हैं. उसके वजह से फ्लडिंग की जो सिचुएशन है दैट इज रिड्यूस टू सम एक्सटेंट. ओके, सो मेजर कॉजेस बिकॉज इट फ्लडेड, इट गेट फ्लडेड. ठीक है, अगर हम सॉरो ऑफ बिहार की बात करें दैट इज कोसी रिवर. कोसी जो रिवर है इट इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार.
ठीक है, ये इसको क्यों बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इट चेंजेस पाथ। ओके, ये अपनी पाथ चेंज कर लेती है, उसी की वजह से फ्लडेड लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाती है, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन, दैट इज कोसी इज नोन एज सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल दामोदर, सौरव ऑफ बिहार कोसी, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question says that Shyok is a tributary of. Basically हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो rivers are classified into two forms. एक है आपकी Himalayan rivers and other is your peninsular river. ठीक है, तो अगर आप हिमालयन रिवर्स की बात करें तो देयर आर मेजर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ हिमालय, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ हिमालयन, वन ऑफ द हिमालयन रिवर्स. सो बेसिकली ऑप्शंस आर ब्रह्मपुत्र, इंडस, चिनाब या सतलज. हमारा आंसर क्या होगा? इट इज इंडस. देखिए इंडस जो है आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? आपके तिब्बतन रीजन से, मानसरोवर लेक के आसपास से, ठीक है. देन इट एंटर इनटू इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, देन एंटर इनटू पाकिस्तान, ठीक है. तो इट इज द ट्रांस कंट्री रिवर, ठीक है. आपको 3 कंट्री में इंडस का सिग्निफिकेंस मिलेगा या फिर प्रेजेंस मिलेगा, राइट. तो अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो श्योक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. ओके, अगर हम अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दैट इज झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी. दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज of Indus. Other than this, there are many other tributaries named as Gomal, ठीक है, नूब्रा, Zanskar, ठीक है. So basically these are the important river tributary you will find of the Indus. Okay. Okay. So next question says, in the decreasing order of the length of the river, the correct sequence is Brahmaputra, Ganga, Godavari, Narmada. गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, या फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा. सो बेसिकली इफ वी गो टू द ऑप्शंस यू विल फाइंड आंसर इज ऑप्शन ए. वाई? देखिए आप ब्रह्मपुत्र को अगर आप नोटिस करेंगे ना, यू विल फाइंड ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज. वन इज तिब्बत, दिस चाइना, देन इट एंटर इनटू इंडिया, ठीक है. उसके बाद ये बांग्लादेश में चल जाती है, ठीक है. तो इसकी जो लेंथ है ना आपकी लगभग 2880 है. एज पर एनसीईआरटी डेटा इट इज 2880. कहीं आपको 3000 समथिंग भी मिलेगी, ठीक है. तो वी आर टेकिंग एनसीईआरटी डेटा, इट इज 2880 किलोमीटर. ओके, अगर आप गंगा में जाएंगे दैट इज 25, ठीक है. दिस इज द लेंथ ऑफ गंगा रिवर. उसके बाद अगर हम देखें तो गोदावरी की आपको 1350 समथिंग लेंथ मिलेगी. ओके, एंड नर्मदा इज 1312, ठीक है. तो दिस इज व्हाट अ डिक्रीजिंग ऑर्डर इज. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तीस्ता फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ट्रिब्यूटरीज का, अगेन ट्रिब्यूटरी, राइट. सो बेसिकली तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम. ऑप्शंस आर गंगा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र. सो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र. अगर आप तीस्ता की बात करें तो तीस्ता इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ सिक्किम, ठीक है. इसको लाइफलाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट नेम सिक्किम. अगर आप बताएंगे मुझे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, राइट. सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. अगर हम ब्रह्मपुत्र के अलग और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दे आर सुबनसिरी, ठीक है. यू विल फाइंड धनसिरी. उसके बाद आपको मानस मिलेगी, ठीक है. उसके बाद आपको मिलेगी लोहित. तो बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है. अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यालुंग सांगपो. क्या? यालुंग सांगपो, ठीक है. उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इट टेक अ यू टर्न फ्रॉम द माउंटेन नेम नामचा बरवा, ठीक है. उसके बाद ये जब नामचा बरवा से एंटर करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम क्या होता है? सियांग, ठीक है. सियांग के बाद 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स इसमें ऐड करती हैं, दैट इज दिहांग एंड लोहित. जब ये तीनों का हम
मल्टीप्लिकेशन या फिर हम एडिशन करेंगे, देन वी विल फाइंड रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो बेसिकली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र अगर हम बोले, देखो सियांग, दिहांग, लोहित, ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द चैनल्स। अरुणाचल प्रदेश में सियांग बोल रहे हैं इन द माउंटेनियस रीजन, अगर वो प्लेस में आ जाएगी तो इसी को हम दिबांग बोलने लगेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट अ ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र जब साड़िया टाउन ऑफ असम पे मिल जाती है, उसके बाद असम में फ्लो करती है, तब हम उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब ये बांग्लादेश में एंटर करेगी देन इट विल बी नेम्ड एज जमुना, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश? अभी रिसेंटली आपको बताया, ठीक है, इट इज नोन एज पद्मा। मैंने आपको बताया बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना बोलते हैं। सेम सीक्वेंस में अगर हम गंगा देखें, वो भी बांग्लादेश में एंटर करी है, राइट, विद अ नेम पद्मा, ठीक है। यहाँ पे पद्मा एंटर करी, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र विद अ नेम जमुना आई इन द कंट्री नेम बांग्लादेश। उसके बाद ये दोनों ऐड करते हुए मेड अ स्ट्रीम नेम मेघना, ठीक है। सो मेघना बे ऑफ बंगाल में जाके कंप्लीट हो जाती है एंड इट मेक अ एस्चुरी, राइट, मेघना एस्चुरी भी बोलते हैं उसको, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? हमें फॉल्स बताना है। ऑप्शन ए, कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, महानदी सर्व्स बिहार एंड उड़ीसा, या नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने बोला है गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश। अगर आप मेन स्ट्रीम ऑफ गोदावरी देखेंगे ना, दैट डू नॉट फ्लो इन द स्टेट नेम मध्य प्रदेश, ठीक है। सो आंसर इज मध्य प्रदेश। अगर हम गोदावरी की ओरिजिनल पॉइंट की बात करें तो क्या है? नासिक त्र्यंबकेश्वर हिल्स, ठीक है, वहां से आपकी गोदावरी ओरिजिनेट होती है, राइट। उसके बाद अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा इज अ रिवर विच ओरिजिनेट इन द स्टेट नेम मध्य प्रदेश। अमरकंटक प्लाट्यू अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से आपकी नर्मदा ओरिजिनेट होती है एंड इट्स फ्लोट इन अ रिफ्ट वैली, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर? बेसिकली अगर हम इंडिया के रिवर्स की बात करें ना, तो हम रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज हिमालयन रिवर, ओके, वन इज पेनिनसुलर रिवर। अगर हम हिमालयन रिवर्स देख रहे हैं तो हम मेनली 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ही है आपके पास, ठीक है, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो वो हमने देख लिया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगर हम पेनिनसुलर रिवर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना, तो वन इज वेस्ट फ्लोइंग, इस तरफ जा रही है, मेरे इस तरफ वेस्ट फ्लोइंग, एंड दिस इज ईस्ट फ्लोइंग, राइट। तो उन्होंने वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। वेस्टवर्ड मतलब इनटू द अरेबियन सी, राइट। तो ऑप्शन क्या क्या है? महानदी, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ताप्ती, क्योंकि देखो नर्मदा और ताप्ती आर द रिफ्ट वैली फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, फिर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, दैट्स व्हाई दे आर द एक्सेप्शन, ठीक है। आपको 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलेंगे जो कि आपकी वेस्टवर्ड है, दैट इज साबरमती, नर्मदा, ताप्ती एंड माही। इसके अलावा जितनी भी रिवर्स है ना, छोटी छोटी रिवर्स मिल सकती हैं, जैसे कि आपकी केरला में मिल जाएगी। अदरवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स इन द पेनिनसुलर इंडिया फ्लो टुवर्ड ईस्टवर्ड, ओके। हमारा आंसर क्या होगा? ताप्ती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? ठीक है, गंगा, दक्षिण गंगा। अगर हम किसी का नाम दे रहे हैं ना, तो दैट्स ओरिजिनल नेम इज वेरी सिग्निफिकेंट। गंगा का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी। सो बेसिकली हमारा जो आंसर है दैट इज गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। अगर आप गोदावरी देखेंगे ना, दैट इज द बिगेस्ट पेनिनसुलर रिवर या फिर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ, तो कौन सी रिवर होगी आपकी? रिवर कावेरी, ठीक है। देखिए, दक्षिण गंगा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ
पर ये कावेरी को गंगा ऑफ साउथ क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। जैसे कि गंगा की हमारे लिए मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सेम वे वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर कावेरी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज। ठीक है, हमने देखा था पेनिनसुलर रिवर्स दो तरह की है, ठीक है, ईस्टवर्ड एक वेस्टवर्ड जा रही है और एक कहाँ जा रही है? ईस्टवर्ड। तो जो आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है ना, वो सारी आपकी एस्चुरीज बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। बट जो आपकी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है ना, वो आपकी सारी डेल्टा बनाती है, राइट? तो वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फॉर्म द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज ऑप्शंस आर ऑफ द हाई ग्रेडियंट, दे आर टू स्लो, they are not perennial, there is no vegetation. So basically हमारा आंसर क्या होगा? Because of the high gradient. Okay, gradient क्या होता है कि एक height and एक low जो features हैं उनमें क्या difference है? What is the average difference between the highest point and the lowest point? ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे there is a high gradient, that's why they do not form delta. Okay, next question says which of the following rivers give the correct descending order by length of the river of India. Okay, so हमारे options क्या है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, या गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए, गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, अदर देन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र गंगा सबसे बड़ी रिवर है। उसके बाद हमने देखा पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी। ओके, उसके बाद यमुना जो है ना, दैट इज नॉट अ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बट नॉट अ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अगर आप लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो घाघरा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वॉल्यूम वाइज, वो काफी ज्यादा पानी लेके आती है इन द रिवर गंगा। ठीक है, अगर हम लॉन्गेस्ट देखें तो वो यमुना है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? बाय लेंथ। तो देखिए, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद यमुना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से द हिमालयन रिवर्स आर, ऑप्शन इज मॉनसून फीड, स्नो फेड, एफिमरल या सीजनल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफिमरल। देखिए, हिमालयन जो रिवर्स है ना आपकी, दोज आर द पेरेनियल रिवर। ठीक है, मतलब उनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहेगा बिकॉज वो लोग ग्लेशियर से ओरिजिनेशन है उनका। ठीक है, सो द एफिमरल को वही सिनोनिम ऑफ पेरेनियल। ओके, तो पेरेनियल, एफिमरल, दैट इज व्हाई हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर। इफ वी टॉक अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स, दोज आर नॉन पेरेनियल। ठीक है, नॉन पेरेनियल रिवर है क्योंकि उनमें जो थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि उनका सोर्स ग्लेशियर नहीं है, ऑब्वियस है, इफ ग्लेशियर सोर्स नहीं होगा तो पानी थ्रू आउट ईयर नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट अ नॉन पेरेनियल रिवर इज। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, एफिमरल, पेरेनियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया। देखिए, ऑप्शन सेज मानस, धनसिरी, दिहांग या सांगपो। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा? दिहांग। अभी हमने डिस्कस किया कि अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है विद द नेम ऑफ दिहांग। ओके, अदरवाइज हम ऑप्शन देखें ना, तो देखो दिहांग ब्रह्मपुत्र को जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है तो हम उसको बोल रहे हैं। अदरवाइज इफ यू गेट मानस एंड धनसिरी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट सांगपो, यालुंग सांगपो याद है, तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है पैरेलल टू हिमालयस, तब हम उसको सांगपो बोल रहे हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, सांगपो इज इन तिब्बत बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है देन वी कॉल इट दिहांग। ओके, और जब वो बांग्लादेश में एंटर कर रही है तब क्या बोलेंगे? दैट इज जमुना। वेरी गुड। Our next question says, near the lake Mansarovar in Tibet, the river which had its source is R. ठीक है, मानसरोवर कैलाश रेंजेस, वहां पे ओरिजिनेशन किस किस रिवर का है, वो बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शन से इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ऑल ऑफ दीज। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर है
ऑल ऑफ दी। देखिए आप इंडस भी देखेंगे मानसरोवर, सतलज देखेंगे राकस्तान लेक, ओके। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तो भी मानसरोवर लेक। सो बेसिकली हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। इनलैंड ड्रेनेज एरिया बताना है हमें, इनलैंड ड्रेनेज रिवर नहीं बताना, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो इनलैंड ड्रेनेज एरिया बताना है कि कहाँ पे एक ऐसी रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज करती है इन इंडिया। वैसे कि इंडिया में 2 इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, सांबर एरिया, चिलिका रीजन, मानसरोवर लेक या रन ऑफ कच्छ। सो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज रन ऑफ कच्छ। If you go into the run of Kutch, you will find a river named लूनी, ठीक है। लूनी एक रिवर है जो कि आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है रन ऑफ कच्छ। अब इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, देखिए इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि उसको ओशन की जरूरत नहीं पड़ी अपने आप को एंड करने का, ठीक है। वो लैंड ही लैंड में इनसाइड द लैंड इट गॉट वाइप्ड अप, ठीक है। तो सेम होता है आपके लूनी रिवर के साथ, ठीक है। लूनी आपकी ओरिजिनेट कहाँ से करती है, अरावली हिल्स से, ठीक है। अरावली हिल्स इन दी राजस्थान। तो ये आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है रन ऑफ कच्छ में, ओके। और एक और रिवर जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है दैट इज घाघरा। घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ओके। ये भी आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following river flows through Maharashtra and Gujarat? Okay? उन्होंने रीजन पूछा है कि वो रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है, ओके। सो ऑप्शन देखिए, वन इज साबरमती, गोदावरी, माही या ताप्ती। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ताप्ती। ताप्ती अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है, गुजरात में भी फ्लो करती है, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, फ्रॉम दी मध्य प्रदेश के मुल्ताई हिल्स, मुल्ताई हिल्स, ठीक है। मुल्ताई हिल्स किधर है, इन द डिस्ट्रिक्ट नेम बैतूल, ओके। अगर आप देखें साबरमती, साबरमती अहमदाबाद में आप लोग देखेंगे साबरमती आश्रम है गांधी जी का, दैट इज वेयर साबरमती रिवर इज। ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इट ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंबात, ओके। उसके बाद आप गोदावरी देखेंगे तो दिस इज ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है। हमने देखा था गोदावरी और महानदी के बीच में एक चिलिका लेक बन रही थी, राइट। उसके बाद माही, माही इज ऑल्सो योर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ये भी आपकी गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है, ठीक है, रिमेंबर। उसके बाद ताप्ती हमने देख लिया, दिस इज ऑल्सो अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, इट्स अ रिफ्ट वैली रिवर अलॉन्ग विथ नर्मदा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे विंध्यन रेंजेस बनाऊं, यहाँ पे सतपुरा रेंजेस बनाओ, दिस इज विंध्यन, दिस इज सतपुरा, इन बिटवीन यू विल फाइंड अ रिवर नेम नर्मदा, ठीक है, एंड बिलो यू विल फाइंड अ रिवर नेम ताप्ती, ओके। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। The next question say the river basin which is called Ruhr of India. अब रूर ऑफ इंडिया का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज रूर, ठीक है। अगर मैं रूर की बात करूं तो बेसिकली रूर एक रीजन है आपके जर्मनी में, किधर, जर्मनी में। यहाँ पे आपको कोल के रिजर्व्स काफी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, कोल रिजर्व्स काफी ज्यादा मिलेंगे। फर्स्ट इज रूर इज सिचुएटेड इन जर्मनी एंड यू विल फाइंड कोल रिजर्व्स हियर। तो ऑप्शन में देखिए यू हैव दामोदर, हुगली, गोदावरी या स्वर्णरेखा। सो बेसिकली अगर आप झारखंड एंड उड़ीसा वाले रीजन में जाएंगे ना, यू विल फाइंड कोल रिजर्व्स आर अबंडेंट देयर, राइट। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज दामोदर, ठीक है। हमने देखा था दामोदर रिवर, दैट इज व्हाट, सॉरो ऑफ बंगाल, वेरी गुड, ठीक है। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वन इज गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा या गोदावरी, ठीक है। तो पहले आंसर देखें, आंसर इज गंगा, ठीक है। अब गंगा कैसे, अब मैम आपने बताया था कि ब्रह्मपुत्रा की जो लेंथ है दैट इज 2880 एज पर एनसीईआरटी, एंड गंगा की हमें पता है 2525 है, तो ये तो कम हुआ ना इससे। देखिए अगर इन इंडिया पूछेंगे
तो गंगा फ्लो इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र का बहुत कम सेक्शन आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, ठीक है। अगर हम टोटल लेंथ के बेसिस पे कंपेयर करेंगे ना, तो फर्स्ट यू विल फाइंड इंडस, देन यू विल फाइंड ब्रह्मपुत्र, एंड देन यू विल फाइंड गंगा। तो बट यार इंडस तो टोटली इंडिया में नहीं फ्लो कर रही है, वो तिब्बत में भी जा रही थी, इंडिया में भी है, देन पाकिस्तान में भी जा रही है। सो मेजॉरिटी ऑफ लेंथ ऑफ रिवर गंगा, ठीक है, वो इंडिया में मिलता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ओनली इन इंडिया गंगा सबसे ज्यादा लेंथ अपना फ्लो करती है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, अगर आपसे बोल दिया गया 3 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे पूछा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर आउट ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली इंडस, बट इंडिया में गंगा, ठीक है, क्लियर। Let next question says which of the following river is known as India's river of sorrow। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने 2 रिवर ऑफ सॉरो देखे। वन इज सॉरो ऑफ, देखिए एक तो बंगाल की सॉरो है, ठीक है, उनको भी दुख है बंगाल को, एक आपके बिहार को भी दुख है, ठीक है। दुख इन द सेंस फ्लडिंग, ठीक है, ऐसा कोई दुख नहीं है, दैट्स ओनली अ फ्लडिंग दुख, राइट। सो बंगाल का दुख का नाम क्या है, दैट इज दामोदर। बट अगर हम बिहार की बात करें दैट इज कोसी, ठीक है। अब आप आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन देखिए, हुगली, दामोदर, घाघरा या कोसी। तो हमारा आंसर क्या है, कोसी। इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो कोसी को बोलते हैं, बट सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट, डीपेस्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब वाटरफॉल की बात करें, वाटरफॉल कितने प्यारा व्यू पॉइंट बनाते हैं, इट अट्रैक्ट्स टूरिज्म, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो बेसिकली दैट्स व्हाई द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, ओके। सो ऑप्शन जाते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला। सो हमारा आंसर क्या है, कर्नाटका, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए कर्नाटका में यू विल फाइंड जॉग फॉल, इसको गेरू सप्पा फॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेरू सप्पा। इंटरेस्टिंग नेम, यू कैन रिमेंबर इजिली, ठीक है। दिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट नेम केटीके। आई usually use KTK for the state name Karnataka, okay। Then it is situated on the river bank श्रावस्ती, ठीक है। तो श्रावस्ती रिवर है आपकी। एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि श्रावस्ती रिवर कहाँ फ्लो करती है, दैट इज इन कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिव समुद्रम फॉल इज ऑन, इंटरेस्टिंग नेम अगेन, ठीक है। ऑप्शंस आर कावेरी, स्वर्णरेखा, इंद्रावती या नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज कावेरी। हमने देखा था कावेरी को हम गंगा ऑफ साउथ भी बोल रहे थे, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। तो कावेरी रिवर पे ही आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल सिचुएटेड है। रिमेंबर हमने देखा जॉग किधर है, कर्नाटका में, इसको गेरू सप्पा बोलते हैं, ऑन अ रिवर बैंक ऑफ श्रावस्ती, ओके। Next question say the Bhakra Nangal multipurpose project is a joint venture of which states? Okay, तो ऑप्शन क्या क्या है, पंजाब एंड हरियाणा ओनली, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान ओनली, पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, या फिर सॉरी पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश ओनली। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगर आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखेंगे ना, यू विल फाइंड भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ विच, ठीक है। चलिए ऑप्शन देते हैं, चेलम, चिनाब, ब्यास या सतलज। सो जस्ट आंसर द क्वेश्चन ऑन विच भाखरा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज अ, हमने अभी देखा था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था चिलिका लेक के बारे में, राइट, तभी हमने वुलर लेक देखा था। वुलर लेक सब लोगों ने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, बट ये नहीं पता था कि कैसे बनी। सबको पता है वुलर लेक इज इन कश्मीर, इट इज अ
फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, अब ये कैसे बनी? ऑप्शंस आर ऑक्सबो लेक, लेक फॉर्म बाय ब्लॉकिंग ऑफ आइस, लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरेन डैम, या लेक फॉर्म बाय डिपॉजिशन ऑफ सिल्ट। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा? लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरेन डैम। देखिए टर्मिनल मोरेन, जो मोरेन्स होते हैं ना, दैट इज द इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। मैंने अभी आपको बताया फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, तो फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है आपको? आपको ग्लेशियर से मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो वुलर लेक है दैट इज अ टर्मिनल मोरेन डैम, ओके। इरोजन रिएक्शन, ठीक है, एवरीवन गॉट इट? Let's move to the next question. The next question says the second largest river basin in India is of the river. Option is Brahmaputra, Narmada, Krishna या गोदावरी। रिवर बेसिन क्या होता है कि एक रिवर होती है, उसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, वो किस एरिया तक फैली हुई है, ठीक है, दैट इज व्हाट अ रिवर बेसिन इज, राइट। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो देखिए ये रिवर है, मेन रिवर है, इसके साथ ये रिवर जुड़ रही है, ये रिवर जुड़ रही है, ठीक है, इस रिवर की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट अ रिवर बेसिन इज, ठीक है। तो ऑप्शन में हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट पूछा है उन्होंने, फर्स्ट इज गंगा, सेकंड इज गोदावरी, ठीक है, फर्स्ट इज गंगा, सेकंड इज गोदावरी। ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी ब्रह्मपुत्र इंडिया में नहीं फ्लो कर रही है ना यार, तिब्बत में भी जा रही है, इंडिया में भी जा रही है, बांग्लादेश में भी जा रही है, so how can it make a largest river basin in India, right? so हमारा ऑप्शन क्या है? गोदावरी। अगर आपसे कोई फर्स्ट पूछे तो क्या होगा? ऑब्वियस है गंगा, ठीक है। If we see the next question asks the second largest basin in peninsular India is, right? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी देखा था कि रिवर बेसिन पे बेस्ड था, सेम क्वेश्चन। ऑप्शंस आर कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। सो हमारा आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। दैट इज कृष्णा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, यू विल गेट सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया। उन्होंने लास्ट में क्या पूछा था? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तब हमने आंसर क्या दिया था? गोदावरी, ठीक है, गंगा, गोदावरी और आपकी कृष्णा। तो ओवरऑल इट इज गंगा। अगर हम पेनिनसुलर की बात करें तो फर्स्ट सबसे बड़ी है गोदावरी और सेकंड इज कृष्णा, ठीक है। तो उन्होंने सेकंड पूछा तो आंसर इज कृष्णा रिवर, ओके। देखिए आप यहाँ मैप भी देख सकते हैं कि मेजर रिवर बेसिन्स की बात कर रहे हैं वो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट अ गोदावरी रिवर बेसिन, ठीक है, ये सबसे बड़ा है पेनिनसुलर इंडिया में। और अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो देखिए आपको यही पास में ही आपको मिलेगा कृष्णा रिवर बेसिन, ये वाला, ठीक है। दिस इज सेकेंड, राइट। हुआ सॉल्व? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। जब हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड देखी थी तभी ये लेक्स ऑफ इंडिया में डिस्कस कर लिया था। सो ऑप्शन पे जाते हैं, भारतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। बेसिकली भारतपुर नहीं बोलते, इसको भरतपुर बोलते हैं, ओके। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जयपुर, ठीक है। अगर आप जयपुर के पास जाएंगे तो यू विल फाइंड सांभर लेक, ठीक है। बेसिकली द सॉल्ट वाटर लेक, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक, राइट। Remember Sambar Lake, Jaipur, Rajasthan, salt water lake. Next question is, canal irrigation is most important in the northern plains of India. Option क्या? The soil is porous, the level of underground water is high, the sources of canals are perennial sources, the region is densely populated. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? The sources of canals are perennial rivers. देखिए पेरेनियल्स का हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, व्हाट आर पेरेनियल रिवर्स, जिनके पास पानी थ्रू आउट द ईयर रहेगा, ठीक है। पानी के हिसाब से पेरेनियल रिवर मोर रिच, ठीक है।
सो बेसिकली नदर्न प्लेन्स के जो आपके इंपॉर्टेंट कैनाल्स है ना, वो इरिगेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास थ्रू आउट द ईयर पानी रहेगा. सो बेसिकली हमारा आंसर यही है, इट इज हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर. ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, अगर हम नदर्न इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली दिस इज नदर्न इंडिया, ठीक है, दिस इज अ ब्यूटिफुल इंडिया. सो बेसिकली यू विल फाइंड इंदिरा गांधी कैनाल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी कैनाल. ठीक है, देखिए कहाँ से फ्लो करी है, इट इज इन पंजाब टू राजस्थान, पंजाब से गई 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 टू द राजस्थान. राजस्थान में देखिए वाटर की काफ़ी शॉर्टेज हुआ करती थी. ठीक है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिवर भी नहीं मिलेगी राजस्थान में, छोटी छोटी काफ़ी रिवर्स है, जैसे चंबल है, लूनी है, बनास है, बट एक मेजर रिवर सिस्टम आपको नहीं मिलता. ठीक है, सो जो इंदिरा गांधी कैनाल है ना, इट सर्व द पर्पस इन राजस्थान. ठीक है, उनकी प्यास बुझा दी है टू द इंदिरा गांधी कैनाल ने. ओके, तो दैट इज अ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल. अब आप देखिए ना, इसका रिवर सोर्स क्या होगा, इंडस वाटर रिवर सिस्टम से ही पानी कहीं आ रहा होगा. और हमने पढ़ा था इंडस जो रिवर है दैट इज अ पेरिनियल रिवर बिकॉज इट हैज अ सोर्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन द कैलाश रेंज, दैट इज अ ग्लेशियर. ठीक है, पेरिनियल रहेगा थ्रू आउट द ईयर. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वैपिंग. ठीक है, हम लोगों ने 2 रिफ्ट वैली रिवर देखी थी, कौन कौन सी थी जल्दी बताइए. एक है नर्मदा, नर्मदा जो रिवर है ना, आपको इसको रेवा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेवा रिवर. ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी एक और ताप्ती. ये कौन सी रिफ्ट वैली फ्लो कर रही थी, कहाँ फ्लो कर रही थी? टू द वेस्टवर्ड, राइट. अगर हम ईस्टवर्ड रिवर वॉपिंग का सिचुएशन देखें ना, दैट इज ड्यू टू अ रिवर. अब ऑप्शन देखते हैं पहले. ऑप्शन था दामोदर, महानदी, सोन या यमुना. तो हमारा आंसर क्या होगा? इट इज दामोदर रिवर. ठीक है, तो दामोदर रिवर इज ऑल्सो अ रिवर विच इज फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वैपिंग. ठीक है, डाउन वैपिंग क्या हो गया कि वहां पे कहीं आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से डेप्थ क्रिएट हो गई. दैट इज व्हाट दामोदर फ्लो इन अ रिफ्ट वैली. इट इज द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर. हमने देखा था दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोल रहे थे, कहाँ गई ये रही. ठीक है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हिंटरलैंड रिफर्स टू. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो होती है ना ज्योग्राफी की, काफी इंपॉर्टेंट होती है, राइट. तो आपसे जैसे कि डेल्टा एस्चुरी के बारे में डिफरेंस पूछता है, क्या होता है डेल्टा, क्या होता है एस्चुरी. तो बेसिकली ज्योग्राफी हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अ टर्मिनोलॉजी एज वेल. ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ऑप्शन क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द सी फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, नेचुरल हार्बर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ सी पोर्ट, या फिर abundant seaport where trade was carried out initially. तो हमारा आंसर क्या होगा? हिंटरलैंड, जो सी पोर्ट के पास वाला रीजन लैंड एक्सटेंडिंग होता है ना, दैट इज व्हाट अ हिंटरलैंड. ठीक है, याद रखना, इट इज अ टर्मिनोलॉजी. पोर्ट का जो इनलैंड एरिया रीजन जो होगा दैट इज व्हाट अ हिंटरलैंड. ठीक है, अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं? अगर हम मेजर पोर्ट की बात करें ना, तो इंडिया में लगभग 13 मेजर पोर्ट है. ठीक है, 13 में से आपके 12 जो है ना, 12 and 1, 12 इज हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और एक जो है ना, हमने रिसेंटली कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, मतलब गिवन टू अ कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्ट? दैट इज इनोर कामराजार, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में. ठीक है, आगे हम देखेंगे पोर्ट्स का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन. बेसिकली इतना अभी देख लो कि 13 मेजर पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखती है, एक कौन दिखता है? कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट. हिंटरलैंड समझ आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोर्ट स्पेशली डेवलप फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान. आयरन ओर टू जापान एक्सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट कौन सा है? दैट इज ऑप्शन हल्दिया, न्यू टोटिकोरिन, पैराडीप या विशाखापट्टनम. सो बेसिकली आंसर इज पैराडीप. पैराडीप जो पोर्ट है दैट इज इन उड़ीसा. ठीक है, और इसका यूज करते हैं हम फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ आयरन ओर टू जापान. ठीक है, अगर आप देखेंगे पैरादीप उड़ीसा इज इन ईस्टर्न कोस्ट, जापान
इस साइड से मैं जाऊंगी साउथ चाइना सी, ठीक है, आई विल रीच टू जापान। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट है यार, वी विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूट। अगर आप देखें ना, ये इंडिया है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आपको कौन सा पोर्ट मिला, पैराडीप, ठीक है, और यहाँ पे आप जाएंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, देन यू विल फाइंड जापान। आर्किपेलागो है एक, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द रीजन वी यूज दिस पर्टिकुलर पोर्ट फॉर द export of iron ore to Japan. Okay, okay, now the question says which of the following is the first company managed major port in India? मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कंपनी मैनेज इज समथिंग लाइक विच इज प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, कंपनी मैनेज कर रही है, कॉर्पोरेटाइज कर लिया हमने उसको, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या देखा, 13 पोर्ट्स है मेजर, ठीक है, 13 मेजर पोर्ट्स में से 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 कॉर्पोरेट सेक्टर। अब हमें उस 1 का नाम बताना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन क्या है, देखो, कोचिन, इनोर, ट्यूटिकोरिन या विशाखापट्टनम। तो जल्दी बताइए आंसर, आंसर इज इनोर, ठीक है। अगर आप इनोर देखें तो इसको कामरा जार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कामरा जार, ठीक है। ये किधर है आपका, इट इज इन तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में आपको 3 पोर्ट्स मिलेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स बेसिकली एनडीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप एनडीए इज फॉर अ जॉइंट इंडियन नेवल एकेडमी फॉर आपका एनडीए, ठीक है, आप सब जगह जाते हैं, फोर्स, नेवी एज वेल एज आर्मी। सो पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू सर्व इन दोज पेनिसुलर एरिया एज वेल, ठीक है। तो दैट इज द रीजन दे आस्क पोर्ट्स फ्रीक्वेंटली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन इज कोलकाता, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम। सो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज विशाखापट्टनम। अगर आप देखें सबसे बड़ा शिपयार्ड है इंडिया का, इट इज इन विशाखापट्टनम। अगर हम विशाखापट्टनम देखें तो कौन से कोस्ट पे लाई करेगा, इट लाई इन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, और कौन से स्टेट में, इट इज इन आंध्र प्रदेश। अगर आप नेवल, ईस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर देखेंगे ना, कमांड का हेडक्वार्टर, इट इज इन विशाखापट्टनम ओनली, एंड विशाखापट्टनम इज अ ब्यूटिफुल सिटी टू बी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शिपयार्ड कहाँ होता है, इट इज इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सेज इंडिया रैंक 9th in the world shipping tonnage, okay. Option B says Mumbai port handles half of the country's foreign trade. Option C, Kandla and Kolkata are tidal ports. या फिर ऑप्शन डी, इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स एंड 205 माइनर पोर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखें ना, तो यू विल फाइंड इसके 2 आंसर्स सही हैं, 1 इज बी एंड 1 इज डी, ठीक है। तो मेजर पोर्ट हमने देखे थे 13 मेजर पोर्ट है और 200 प्लस समथिंग लाइक माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स, ठीक है। मेजर पोर्ट्स बड़े पोर्ट, नाम से समझ आ रहा है। और जो आपका मुंबई का पोर्ट है ना, ठीक है, मुंबई पोर्ट इज अ नेचुरल पोर्ट, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है ये, ठीक है। मुंबई पोर्ट हैंडल हाफ ऑफ द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, मतलब वो इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी, यस इट इज, ठीक है। अब हम पोर्ट्स का थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ईस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। देखिए, जो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट है ना, नाम से समझ में आ रहा है कोलकाता में, ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट पोर्ट, ठीक है। और ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट एक हमने देखा था, रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड सबसे बड़ा, दैट इज माजुली ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। ऐसा एक रिवराइन पोर्ट है जो कि कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट को बोलते हैं, ठीक है। कौन सी रिवर के थ्रू बनता है ये, दैट इज बिकॉज ऑफ हुगली रिवर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है आपकी गंगा रिवर की, ओके। देन द नेक्स्ट इज पारादीप, ये आपकी उड़ीसा के कोस्ट पे मिलेगा, ठीक है। दिस इज द मेजर पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमने कोई मेजर पोर्ट बनाया, दिस इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट, ठीक है। अभी हमने देखा था कि यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है जापान को, ओके। उसके बाद देखो सेम यही लिखा है कि एक्सपोर्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम मेजॉरिटी टू जापान, ठीक है, डन। उसके बाद देखो विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, सेकेंड लार्जेस्ट इन कार्गो हैंडलिंग। हमने देखा था शिपयार्ड भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है,
ठीक है, एंड इट्स अ नेचुरल पोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो इनोर पोर्ट या फिर कामराजार पोर्ट हमने देखा था, दिस इज द फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइवेटाइज कर दिया। उसके बाद देखो चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट इज इन, नाम से समझ आ रहा है, तमिलनाडु कैपिटल। उसके बाद दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, चेन्नई। और अगर सबसे बड़ा ओवरऑल पोर्ट की बात करें दैट इज जवाहरलाल नेहरू नावाशेवा पोर्ट, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी रैंक क्या है 2, बट ईस्टर्न कोस्ट में इसकी रैंक क्या है 1, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा ट्यूटिकोरिन पोर्ट, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। ये आपकी पर्ल फिशरी के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि ट्यूटिकोरिन जो सिटी है दैट इज तमिलनाडु, उसको पर्ल सिटी भी बोलते हैं, पर्ल मोती, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, दिस इज इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, यू विल फाइंड कांडला पोर्ट, इट इज इन गुजरात, दिस इज अ टाइडल पोर्ट, ठीक है, टाइडल पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यू विल फाइंड मुंबई पोर्ट, दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर, लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, इसको नावाशेवा पोर्ट भी बोलते हैं। तो लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर कौन है, मुंबई पोर्ट, और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर कौन है आपका, नावाशेवा, ठीक है। उसके बाद देखो मर्मगांव, मर्मगांव किधर है, नाम से समझ आ रहा है, गांव गोवा, ठीक है, गांव गोवा। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द इस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर, ओके। अब फन फैक्ट कि गोवा में काफी सारे कसिनोस एंड बार्स हैं, जुआरी रिवर, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव जुआरी रिवर के बैंक पे मर्मगांव पोर्ट, ठीक है। उसके बाद इट इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर, क्या है ये, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। हमने बात की थी लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर टू जापान, दैट इज पारादीप, बट लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर ओवरऑल इज मर्मगांव, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका में है, इट इज अ डीप वाटर एंड ऑल वेदर पोर्ट, ऑल वेदर मतलब कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, ये पोर्ट रहेगा, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद कोची पोर्ट, केरला, ठीक है, सिचुएटेड इन वेलिंगटन आइलैंड। जल्दी से बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, दैट इज ऑल्सो वेलिंगटन, राइट। सो वेलिंगटन आइलैंड हमारे इंडिया में भी है, ओके। सो वेलिंगटन आइलैंड मेजर सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, which of the following pair of seaports and state is not correct? अगर आपने लास्ट सेशन ढंग से देखा तो आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस क्या क्या है, कांडला गुजरात सही है, पारादीप उड़ीसा बिल्कुल सही है, क्यूलियन केरला इट इज अ माइनर पोर्ट, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता ना तो आप इसका आंसर बता देंगे। काकीनाडा महाराष्ट्र में नहीं है, काकीनाडा इज इन आई थिंक कर्नाटका, आई एम नॉट श्योर बट कर्नाटका आई थिंक, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, काकीनाडा, ये महाराष्ट्र में है ही नहीं, तो ऑप्शन इज डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड फोर्ट, ठीक है, पोर्ट नहीं पोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, कांडला, कांडला किधर था, गुजरात, वेरी गुड। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, उसके बाद हल्दिया कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद ट्यूटिकोरिन, ट्यूटिकोरिन किधर था, ट्यूटिकोरिन इज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज विशाखापट्टनम, ठीक है। इट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है। Let's move to the next question. Which of the following port caters to the export of Kundremukh iron ore? कुंद्रेमुख आयन ore, ठीक है। ऑप्शन इज कोचिन, न्यू मैंगलोर, मुंबई या विशाखापट्टनम। कोचिन केरला, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली कुंद्रेमुख जो आपकी आयन ओर है ना दैट इज इन कर्नाटका। अब सोच के देखो सबसे पास कौन है, इट इज न्यू मैंगलोर, ठीक है। तो न्यू मैंगलोर इज द आंसर, okay. Next question says, which of the following give the correct sequence of port down the western coast of India? ठीक है, हमें ऊपर से नीचे का एक सीक्वेंस बताना है पोर्ट्स का, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, कांडला मुंबई कोची मैंगलोर, पोरबंदर मर्मगांव मैंगलोर कोची, वेरावल ओका मर्मगांव मैंगलोर या मैंगलोर मर्मगांव कोची निगरकोली। तो हमारा आंसर क्या होगा,
इट इज ऑप्शन बी। देखिए पोरबंदर गुजरात, ठीक है, मर्मगांव गोवा, मैंगलोर किधर था, कर्नाटका, वेरी गुड। कोची इज इन केरला, नॉर्थ टू साउथ, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन क्या है, यमुना, सोन, गोमती या सतलज। देखिए एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले, ये ट्रिब्यूटरी है भैया, ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, बट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज हम बात करें, सबसे लंबी, और लार्जेस्ट इज वॉल्यूम वाइज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर हम रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी में देखें दैट इज घाघरा रिवर, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यमुना एलिमिनेटेड, सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, गोमती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट अगर आप सतलज देखेंगे ना, सतलज इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कहां से ओरिजिनेट हो रही है, राकस्ताल लेक नियर मानसरोवर कैलाश रेंजेस, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, रिवर सतलज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर गोदावरी फ्लोज थ्रू, ऑप्शन इज महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, गोदावरी के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, गोदावरी महानंदा के बीच में हमने चिलिका लेक देखा था, ठीक है। गोदावरी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से तो ओरिजिनेट ही करती है, उसके बाद इट फ्लो थ्रू आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में क्या बनाएगी ये आपका डेल्टा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ठीक है। जितनी भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर होती है वो सारी आपकी एस्चुरी बनाएंगे, ओके। ऑप्शन क्या होगा, ए, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ओके। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। एलिमिनेट करें, देखिए मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता, नीचे पेनिनसुलर रिवर है, मध्य प्रदेश से तो दो ही जा रही थी, नर्मदा ताप्ती, ठीक है। कर्नाटका कुड भी, तमिलनाडु नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, तो कोई वेस्टवर्ड स्टेट से ओरिजिनेट होगी, राइट। आंध्र प्रदेश में ईस्टवर्ड आपका स्टेट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट्स सी, कर्नाटका। कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से आपकी कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, कावेरी। कावेरी को हम क्या बोल रहे थे, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट का भी काफी नाम सुना होगा आपने, वही वाली कावेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, ऑप्शन आर झेलम, इंडस, चिनाब या नुब्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आंसर क्या होना चाहिए, इट्स झेलम, ठीक है। झेलम जो है आपकी वो ओरिजिनेट कहां से करती है, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग, ये आपका जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। ये इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, ये एक ऐसी रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, ठीक है। तो कहां से ओरिजिनेट कर रही है, वेरीनाग स्प्रिंग से, एंड फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब वो स्टेट नहीं रहा है, अब हमने यूटी कर दिया है, ठीक है। तो बी अपडेटेड कि क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो जस्ट टेल मी इन इंडिया एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज आर देयर, ओके। जस्ट चेकअप कि आप करंट अफेयर्स से ब्रश्ड अप हैं या नहीं, ओके। तो हमारा आंसर क्या है, ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड वाटर, कंट्री पूछा है, ठीक है। नागा हिल्स नागालैंड में है, नागालैंड किधर है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। सो हमारे ऑप्शंस क्या है, चाइना, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, इट इज म्यांमार। देखिए ये आपकी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो देख के समझ आ रहा है कि किसके साथ वाटरशेड बनाएगी, म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार को पहले क्या बोलते थे, बर्मा, क्या बोलते थे, बर्मा, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल क्या है,
नाइपिड्यू, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है दैट इज इरावदी, ठीक है। आपको इरावदी में डॉल्फिन्स भी मिल जाएंगे, इरावदी डॉल्फिन। उसके बाद अभी अगर आप म्यांमार जाएंगे तो यू विल फाइंड जुंता रूल, मतलब यहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया है, ठीक है। वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, किसकी, आन सांग सूकी, ठीक है। इनको हटा के वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने रोहिंग्यास का नाम सुना होगा ना, तो रोहिंग्यास थे, दोज आर ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी म्यांमार, ठीक है। म्यांमार का कौन सा प्रोविंस, दैट इज रकाइन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा प्रोविंस, रकाइन प्रोविंस, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में हमने काफी सारा कुछ देख लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rivers has the largest catchment area? Catchment area, river basin, कहाँ से river आ रही है, कहाँ से water आ रहा है, that is what a catchment area है, ठीक है। So देखो ऑप्शन में जाएं तो कावेरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा, तो हमारा आंसर क्या होगा, that is कृष्णा, ठीक है। कृष्णा रिवर जो है ना उसका सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनता है आउट ऑफ दिस। अगर यहाँ पे गोदावरी होता है ना, तो गोदावरी का पेनिनसुलर रीजन में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया ऑब्वियस है, उसका रिवर बेसिन सबसे ज्यादा बड़ा है। सेकंड नंबर पे कैचमेंट एरिया इज कृष्णा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज, ऑप्शन से इज डल लेक, चिलिका लेक, वुलर लेक या सांभर लेक। देखिए तो हमारा आंसर क्या होगा, चिलिका लेक सबसे बड़ी लेक है, सेकेंड सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। सबसे बड़ी लेक जो है ना इंडिया की, दैट इज वेम्बनाड लेक, दैट इज इन केरला। कौन सी लेक, वेम्बनाड लेक, ये आपकी केरला में मिलेगी, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे चिलिका है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है वेम्बनाड, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिलिका, ठीक है। अगर आप ऑप्शन पे जाए तो डल लेक किधर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, वुलर लेक किधर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड सांबर लेक अभी हमने डिस्कस करा राजस्थान के कैपिटल के पास, किधर, जयपुर, ठीक है। समझ आया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which are the west flowing rivers of southern India which flow into Arabian Sea? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेस्टवर्ड बताना, हमने देखा था ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड, ठीक है। अगर हम वेस्टवर्ड की देखें, मैंने आपको 4 रिवर्स बताई थी वेस्टवर्ड, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, साबरमती आश्रम याद है, अहमदाबाद, और माही, माही बजाज प्रोजेक्ट भी है, एक डैम है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक ऑफ माही। तो दीज आर द वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ठीक है। अब देख लीजिए, हम एलिमिनेट कर सकते हैं हम तो डायरेक्ट। चंबल एंड बेतवा, नो, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। दामोदर एंड महानदी, नो, नॉट एट ऑल। ऑप्शन सी नर्मदा एंड ताप्ती, यस। ऑप्शन डी कृष्णा एंड कावेरी, नॉट एट ऑल। तो हमारा आंसर क्या है, नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन गंगा एट इलाहाबाद। हमारा ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना। तो कौन सी रिवर इलाहाबाद में मिलती है, हमारा आंसर है यमुना। इलाहाबाद अगर आप देखें, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया, इसको कर दिया गया प्रयागराज। क्या कर दिया गया, प्रयागराज। प्रयागराज में आपका त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी, नाम से समझ आ रहा है, त्रिवेणी मतलब 3 देवी, ठीक है। कौन कौन सी देवी हैं ये, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती जो है ना आपकी रिवर, इसका माइथोलॉजिकल काफी इंपॉर्टेंस है, ऋग्वेदास एंड ऑल, यू विल फाइंड सरस्वती इज मेंशन प्रोमिनेंटली, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए बे ऑफ बंगाल में उनको फॉल कराने के लिए कहाँ से फ्लो करेंगे, वो इधर से वेस्टवर्ड टू ईस्टवर्ड, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, चलो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आर गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली, गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र या गंगा यमुना गंडक। हमारा आंसर क्या होगा, गंगा। गंगा आपकी बांग्लादेश में फ्लो कर रही थी बे ऑफ बंगाल के अंदर, सेम ब्रह्मपुत्र का सीन था,
और हुगली का भी सेम सीन है, ठीक है, बिकॉज हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो देखिए यमुना तो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुना सेम सेम, तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन? नर्मदा, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, आपका एमपी से, ठीक है, 13-12 इसकी लेंथ है, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल अगर आपने देखा हो, सुना हो, सॉरी, तो धुआंधार वाटरफॉल कहाँ बनता है? बेड़ा घाट में, इट इज इन जबलपुर। ये कौन सी रिवर बनाती है आपकी? रिवर नर्मदा, इसको रेवा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ओरिजिनेट अगर ये यहाँ से हो रही है अमरकंटक से, तो मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है डज नॉट, तो मध्य प्रदेश एलिमिनेटेड, ठीक है। महाराष्ट्र में हमने देखा था नर्मदा फ्लो कर रही है, और गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में तो ये एंड कर रही है, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राजस्थान में तो जा ही नहीं रही, राजस्थान में तो चंबल जा रही थी, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है, जल्दी बताओ। इट इज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंसर इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और कहाँ फ्लो कर रही थी? रिफ्ट वैली में। यहाँ पे कौन से माउंटेन? विंध्यन। यहाँ पे कौन से? सतपुड़ा। और कहाँ जाके गिर रही है? गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात। अगर आप ये गुजरात देखेंगे ना, तो बेसिकली दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। So this is the completion of our 50 questions. Thank you. I hope you liked the session. Thank you.